हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा वांचुआ फेस्टिवल पे। असम ने रिसेंटली ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। इससे रिलेटेड आपकी एक टाइवा ट्राइब है। अब टीवा या टाइवा ट्राइब जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, जो लोकल्स हैं वो हमको शायद प्रोनाउंसिएशंस बता सकते हैं इसकी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो वांचुआ फेस्टिवल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन है इन द लाइफ ऑफ टाइवा ट्राइब ऑफ असम। सो लेट मी कॉल इट टाइवा फॉर नाउ। अब हर हार्वेस्ट के साथ इस फेस्टिवल में सॉन्ग्स, डांसेस और कुछ ट्रेडिशंस, रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी क्लाड होता है, जो भी लोग होते हैं इस ट्राइब के, वो अपने नेटिव अटायर्स यानी जो उनके ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनको पहन के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ट्राइब पे। तो बहुत बार ट्राइब्स पे सवाल आता है, जो भी ट्राइब्स न्यूज़ में रही होती है, और उस वक्त हमको पेपर देख के लगता है इतनी सारी ट्राइब्स हैं, सब याद करना तो मुश्किल है, ये कैसे पूछ लिया यूपीएससी ने। बट द थिंग इज़ कि वो कहीं ना कहीं रिसेंटली न्यूज़ में रही होती है। तो अभी हमने गोवा की कुछ ट्राइब्स की बात की थी रिसेंटली, वो वाला वीडियो भी आप देख लेना। फॉर द ट्राइब्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम इसी तरह से टाइवा ट्राइब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बैम्बू स्टिक्स इनके हाथ में होती हैं, क्योंकि इस एरिया में आपको पता है बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। बैम्बू बहुत ज़्यादा ग्रो, कल्टीवेट, नॉट प्रोडक्शन, रादर गुड वर्ड विल बी कल्टीवेट किया जाता है। तो बैम्बू स्टिक्स इनके हाथ में होती हैं, और बीट्स पे ये लोग एक रिदम के साथ, राइस पाउडर के साथ, ओकेजनली अगर आप देखेंगे एक सर्कल के आगे पीछे ये डांस करते हैं, जो भी अपने ट्रेडिशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब इस ट्राइब के जो लोग हैं, अगर अच्छा हार्वेस्ट किया है तो हार्वेस्ट को सुपर पावर से, पावर ऑफ नेचर से ये रिलेट करते हैं, और इसलिए ये उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी उसको बहुत मानते हैं। जिस तरह से हर किसी का कोई ना कोई रिलीजन होता है, हम किसी ना किसी भगवान को मानते हैं, उसी तरीके से ये हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए ये माना जाता है कि नेचर की पावर सुप्रीम है, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और ज़्यादा इनके ट्रेडिशन में पिग के जो स्कल्स होते हैं, जो कई सालों से जिसकी काइंड ऑफ पूजा ये करते आ रहे हैं, या बोन्स जो हैं जिनको ये अपने देवी देवता मानते हैं, उनको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा होता है, और उसको उसके आगे पीछे ये पूजा करते हैं, और काफ़ी जनरेशन से ये जो सिस्टम है चला आ रहा है इस ट्राइब का। अब इस ट्राइब को लालुंग भी कहा जाता है, जो कि एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है। असम में, मेघालय में ये ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे, और इनफैक्ट कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश के और मणिपुर में भी इस ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे। अब इनको रिकॉग्निशन मिली है एज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट, असम स्टेट के अंदर। और अगर आप कल्टीवेशन का सिस्टम देखेंगे तो झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत बार हमने डिस्कस किया है झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइवा ट्राइब की, कि कहाँ कहाँ ये ट्राइब के लोग बसे हुए हैं, किस तरह से हार्वेस्ट को ये वांचुआ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस हार्वेस्ट का, क्योंकि नेचर को ये सुप्रीम मानते हैं। अब इस ट्राइब के सब ग्रुप्स भी हैं। ट्राइब मेजरली 2 सब ग्रुप्स में बटी पड़ी है इनकी, और जिनके काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स हैं आपस में। हिल टाइवा है, ये वेस्टर्न मोस्ट एरियाज़ जो है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। इनका लैंग्वेज जो है वो है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। और रिलीजन अगर आप देखेंगे तो ये अपना ट्रेडिशनल रिलीजन ही फॉलो करते हैं। जो इनकी लोकल डाइटीज़ हैं, जो लोकल देवी देवता जनरेशन से जिनको मानते आ रहे हैं, उन्हीं को वर्शिप करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। और बाकी का जो हाफ है इस ट्राइब का, वो क्रिस्टियनिटी में कन्वर्ट हो गया था 1950s के आसपास। बहुत लोग जो है वो क्रिस्टियनिटी को अडॉप्ट उन्होंने कर लिया था। उसके बाद दूसरा आपके आ गए प्लेन्स टाइवा। पहले हमने हिल टाइवा के बारे में पढ़ा ट्राइब, और ये दूसरा सब ग्रुप है प्लेन्स के। ये फ्लैटलैंड्स जो है सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली, ये लोग इस ट्राइब के यहाँ बसे हुए हैं। इनका लैंग्वेज जो है मेजॉरिटी जो लोग हैं वो असमीज़ बोलते हैं। यहाँ पे इंडो तिब्बतन बोल रहे थे हिल टाइवा के, प्लेन्स के असमीज़ बोलते हैं, उनकी मदर टंग असमीज़ है। और इनका डिसेंट सिस्टम पैट्रिलिनियल है। पैट्रिलिनियल यानी किसी भी
इंसान का अगर आप देखेंगे इसके एंसेस्टर्स कौन से हैं तो उसके फादर वाली साइड से काउंट किए जाएंगे। तो इनका डिसेंट सिस्टम ये पैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम भी है। और इनका रिलीजन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज़्म से मिलता जुलता है, क्योंकि असमीज़ के कल्चर से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने कल्चर में डिराइव करते हैं और असमीज़ हिंदुइज़्म जो है ये उसको फॉलो करते हैं। बट इनके काफ़ी रिमेन्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। अब मैंने जैसे बताया ये ट्राइब को असम में शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात करेंगे कि ये ट्राइब्स क्या हैं। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये टर्म आपको दिखेगा, तो टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब फर्स्ट अपीयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहाँ से ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। आर्टिकल 365(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या डिफाइन किया गया है? सच ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द पर्पज फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जिनको इन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है उन कम्युनिटी के लोगों को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। अब ये नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है? शेड्यूल 5 से, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर शेड्यूल 5 में ये सब आता है। रिकॉग्निशन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल 5 में मिली है, तो यहाँ से शेड्यूल वर्ड निकल के आया, इसलिए इन ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशन के इस वर्ड से हम जानते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल ट्राइब्स जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इनको किया जाता है। अब देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किन ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे प्रिमिटिव ट्रेट्स होनी चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन जिस कम्युनिटी की नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, काफ़ी प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं। आज भी ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो बहुत पुराने हैं। कल्चर इनका यूनिक है, डिस्टिंक्टिव है, जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, मेनलैंड से बहुत ज़्यादा से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, पुरानी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं और जोग्राफिकल हैं। अभी भी इनको शाइनेस है बाकी लोगों से, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिक्सअप होने में, और बैकवर्ड हैं सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से अगर आप देखेंगे बैकवर्ड जो होंगे, इसलिए इनको यहाँ पे अलग से रखा गया है। अलग से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज करने का ये तरीका है कि गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए अलग से काम कर पाए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की बात करता है, इसलिए अलग से इनको रिकॉग्निशन जो है वो दी जाती है ताकि इनके वेलफेयर के लिए बेहतरी से गवर्नमेंट काम कर सके। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आपको इंडिया में मिलेंगे जो कि नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या परसेंटेज है एसटी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, वो आप देख सकते हैं लास्ट सेंसस के हिसाब से कि किस स्टेट में कितना परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। ट्राइबल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे एज पर 2011 का सेंसस, यहाँ पे 2011 का सेंसस मैं कोट कर रही हूँ, 10.43 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें 8.6 कॉन्स्टिट्यूटिंग 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल जितना इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है। दैट मीन्स 10.43 करोड़, ये 2011 का सेंसस है। उसके बाद डेफिनेटली अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं तो काफ़ी चेंजेस आए होंगे, तो नए सेंसस का हम वेट करें, बट तब तक हम इसी को कोट करेंगे। और इसमें से 89.97% रूरल एरियाज़ में रहते हैं, सिर्फ 10% लोग ही शहरों में रहते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के। तो डिकेडल पॉपुलेशन जो है ग्रोथ, अगर आप ये अभी तक हम पुराना डेटा ही कोट करते हैं क्योंकि 2001 से 11 तक अगर आप देखेंगे 23.66 अगेंस्ट 17.69% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो इतना ग्रोथ इनका 10 सालों में, एक डिकेड में रहा है। सेक्स रेशो ओवरऑल देखेंगे तो 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, और शेड्यूल ये ओवरऑल पॉपुलेशन का है हमारा 2011 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स में अगर देखेंगे तो फीमेल्स का रेशो बेहतर है देन आर ओवरऑल पॉपुलेशन, 990 फीमेल्स पर 1000 मेल। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन भी बिठाया गया है। इसको पहली बार आप देखेंगे कब से सेटअप किया गया, विद द इफेक्ट फ्रॉम 19 फरवरी 2004, ताकि ये कमीशन स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो भी रूल्स या वेलफेयर प्रोग्राम्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आए उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, उनका इम्प्लीमेंटेशन को देखा जा सके।
इस कमीशन का कॉम्पोजिशन आप देखेंगे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स रहते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनमें से एक मेंबर एटलीस्ट महिला होनी चाहिए, और चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो 3 साल तक ऑफिस में रहते हैं। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। तो 2 टर्म से ज़्यादा यहाँ का मेंबर, इस कमीशन का मेंबर आप नहीं रह सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें तो राज्यसभा ने इसको पास किया 2021 में। बिल में कुछ पार्ट्स को मॉडिफाई करने की यहाँ पे बात की गई थी, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से जो रिलेटेड थे। यहाँ पे अभी तक बहुत सारे इंडिया के द्वारा लीगल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन एसटीज के खिलाफ होती है उसको रोका जा सके। जैसे प्रोविजन टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के अंदर कवर होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए आर्टिकल 16। सेफगार्ड ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 19(5) उसका जो पार्ट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर आर्टिकल 338A। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में भी 1955 के अंदर आता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो यहाँ पे आप इन सब के नाम देख सकते हैं। ये वो प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस के बाद स्टेप्स लिए गए हैं वेलफेयर के लिए, आप कह लीजिए। अब यहाँ पे सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइवा ट्राइब। टाइवा इज ऑल्सो नोन एज लालुंग इन द इंडिजिनियस कम्युनिटी इनहैबिटिंग the states of Assam and Meghalaya. There are majorly divided into 3 kinds of subgroups. तो आपको आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट्स ही हमने पढ़ी हैं अपने आज के लेक्चर में इस ट्राइब के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा आपको, और एक पोल होगा इसी क्वेश्चन का, तो आपको राइट आंसर वहाँ पे पता चल जाएगा। तो यही था मैं आज का डिस्कशन। असम के स्मार्ट कोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के वो अवेलेबल हैं हमारे साथ। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।